इफ़ यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट या फिर होप आप पीसीएम स्टूडेंट और आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हो नीट का ऑल्टरनेटिव जिसके अंदर मुझे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, मेरा एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और मुझे इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज से कोई भी कोर्स मिल जाए। सो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ऐसी ही मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एग्जैक्टली पीसीएम पीसीबी दोनों टाइप के स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और आपको कॉलेज मिलने वाला है सब किसी का फेवरेट, दैट इज़ योर एम्स। एग्जैक्टली जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आपको एम्स से एमबीबीएस कोर्स करना है सो आपको नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, लेकिन अगर आपको एम्स से नीट के अलावा कोई और कोर्सेज करने हैं जो कि एम्स में बीएससी नर्सिंग होता है, पैरामेडिकल होता है, पैरामेडिकल में भी बहुत सारे कोर्सेज इसके अंदर आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है जिनकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं होती है। वही इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड इसी एंट्रेंस एग्जाम की A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है बेटा हमारा एंट्रेंस एग्जाम्स एम्स पैरामेडिकल। अब ये एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है, इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं आप उनमें से किसी भी एम्स में अपने रिस्पेक्टिव कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। हर एक कोर्स में क्या सैलरी स्कोप होता है, क्या कमांड है, वहाँ पर हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये बता देती हूँ आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर कि भाई अगर आप लोगों को एम्स से पैरामेडिकल का कोर्स मिल जाता है तो आपका कितना एक्सपेंस आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन में दिख रहा है कि भाई अगर आप एम्स से बीएससी ऑप्टोमेट्री करते हैं जिसमें बेसिकली आप आंखों के डॉक्टर बनते हैं तो आपका जो 4 ईयर का एक्सपेंस है ना दैट इज़ 300 रुपीज़। अगर आप MRIT करते हैं तो अगेन देखो किसी भी कोर्स की फीस 300 से ज़्यादा नहीं है। ऑप्टोमेट्री 4 ईयर का कोर्स है, MRIT अगेन 4 ईयर का कोर्स है और बाकी सारे 3.5 साल के कोर्सेज आप लोगों के ही हैं। ऐसा यहाँ पर कोई इंटर्नशिप वाला भी आप लोगों का कोई लॉजिक नहीं है। बात कर लेते हैं अगर हम हॉस्टल की, तो हॉस्टल यहाँ पर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है सबके अंदर एंड हॉस्टल के चार्जेस भी वही रहता है 480 रुपीज़ 4 ईयर का। हॉस्टल सिक्योरिटी मनी 1000 होता है आप लोगों का और 100 आपका क्वेश्चन मनी यहाँ पर होता है। इसके अलावा मेस के चार्जेस सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर होते हैं। और क्या हमें इसके लिए कुछ अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, दी एक बार पेपर पैटर्न और एक बार हमें एलिजिबिलिटी भी बता दीजिए। तो बेटा एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है कि आप लोगों ने 12th के अंदर आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो बायो की जगह पर आप लोगों के पास मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम जनरल ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट के 55% होने चाहिए, SC ST कैंडिडेट के मिनिमम 50% और आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 17 ईयर 2026। 2026 में आप एडमिशन लोगे तो उसके 31 दिसंबर से पहले आप मिनिमम 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप अभी 2025 में इस ईयर आप कहाँ पे हैं, इस ईयर अगर आप 12th क्लास में ना तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। एडमिशन आप इसी ईयर लेंगे तो बेटा ये भी चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक सेकेंड 2025 में दिस शुड बी 2025, ये 2025 होना चाहिए बेटा, क्योंकि इसी साल एडमिशन लोगे ना आप लोग, इसी ईयर एडमिशन लोगे 2025 में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ होता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए भी 2000 एंड SC ST के लिए 1600 EWS के लिए भी, PWD के लिए निल होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है दी इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे और हमें पता कैसे लगेगा कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aimsexam.ac.in। जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपको सबसे पहले मेरे ही चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो आते हैं वो आपके May 1st वीक में आते हैं। तो आपके लिए एक और बेनिफिट पता है यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बेनिफिट हो जाता है कि आप पहले अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, योर फर्स्ट ऑप्शन इज नीट का एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद हमें पता लग जाता है कि हम कितने पानी में, देन उसके बाद इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर दो। अब इस एंट्रेंस एग्जाम की एग्जामिनेशन डेट क्या होती है, तो इसकी जो एग्जामिनेशन है वो आपका एंड में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। पेपर पैटर्न वगैरह भी सब कुछ आप लोगों को मैं आप भी यहाँ पर सबसे पहले पेपर पैटर्न ही बताऊंगी कि क्या पेपर पैटर्न यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आप नीट के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पर बस क्वेश्चन नंबर कम होता है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं और 30 क्वेश्चन बायो के, ऐसे करके आपके टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 90 मार्क्स। 90 मार्क्स के 90 क्वेश्चन आते हैं तो मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3 की।
-1/3 की यहाँ पर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो जैसे आप नीट के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पढ़ते हैं कि बायो के अंदर 100% एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पे भी हम फोकस कर रहे हैं, केमिस्ट्री होता है 11th एंड 12th, तो यहाँ पर भी डिट्टो सेम है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस यहाँ पर आप लोगों का रहता है। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बहुत इजीली इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ कि भाई अगर आपको आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको एम्स दिल्ली अलॉट हो जाता है, तो एम्स दिल्ली के अंदर आप लोगों को एवरी मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो देखो, अगर आपको एम्स दिल्ली से, ये सिर्फ एम्स दिल्ली के अंदर होता है, बाकी किसी एम्स में नहीं होता। अगर आपको एम्स दिल्ली में बीएससी ऑप्टोमेट्री मिल जाता है तो आपको 500 रुपीज़, कितने साल का कोर्स है? 4 ईयर तक आपको 500, कैलकुलेट कर लेना, इतना आपसे चार्जेस भी ले रहे हैं जितना आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका 4th ईयर होगा वो इंटर्नशिप ईयर कंसीडर किया जाता है, जिसमें आपको 13,000, मतलब आप अपने 4th ईयर से ही अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे MRIT में देखें तो 500 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। डेंटल ऑपरेटिंग में स्टाइपेंड पेड होता है इंटर्नशिप के टाइम पे 10,250, डेंटल हाइजीन में आप लोगों का 10,250, OTT में अगर हम बात करें 10,250, ये आपका नीचे तो पोस्ट बेसिक वाला है। सो ये आपके कोर्सेज में मैंने आप लोगों को बता दिया मिनिमम 10,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ऑप्टोमेट्री में सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब एक एक कोर्स की हम ज़रा यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं कि दी हमारे पास एक बार कोर्सेज बता दीजिए कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे एंड किस कोर्स के अंदर क्या स्कोप है। फिर हम इसके सेफ स्कोर की भी बात करेंगे कि इसका सेफ स्कोर क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स दैट इज BSc ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री के अंदर आप लोगों को क्या होता है? ऑप्टोमेट्री के अंदर आपका फिजिकल ऑप्टिक्स हो गया, ओक्यूलर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपका फार्मेकोलॉजी, अप्लाइड ऑप्टोमेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारी चीज़ें होती है। और इसकी जो इनिशियल सैलरी होती है 30 से 35,000 पर मंथ होते हैं। बहुत इनिशियल सैलरी बता रही हूँ। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ जो आई थिंक कोई नहीं आप लोगों को बताएगा। बच्चे सोचते हैं कि यार पैरामेडिकल करने के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या बच जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे मान के चलो, आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, आपको फीवर है बाय चांस, या आपको कहीं हैंड में पेन है, तो डॉक्टर सबसे पहले आप लोगों को क्या लिख के देता है? कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले डॉक्टर आपको मेडिकल टेस्ट करने के लिए भेजता है कि आप ये ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आप ये MRI करा लीजिए, आप ये स्कैनिंग करा लीजिए। कराते नहीं करा तो उसके लिए आप एक पैरामेडिकल के पास जा रहे हो, जो आप लेबोरेटरी में जा रहे हो वो पैरामेडिकल। तो इसका मतलब जितनी इंपॉर्टेंस, अब बच्चे सोचेंगे इसके अंदर स्कोप है नहीं है, तो बेटा आपको स्कोप यहीं से पता चल जाएगा। अगर हर कोई ही आपका MBBS कर रहा है, हर कोई ही मेडिकल फील्ड में जा रहा है, तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कब दे पाते हैं? जब उनके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स होती है। एंड रिपोर्ट्स कौन बनाता है? यही पैरामेडिकल स्टूडेंट्स बनाता है। और आज के टाइम में आप लोग देखोगे आपके नियर बाय सिटीज़ में या छोटे छोटे एरियाज़ में भी अगर आप कोई भी सेंटर ओपन कर लेते हैं अपना पर्सनल, आपके पास पैरामेडिकल का प्रॉपर डिग्री है एंड उसके बाद आपने कोई भी इक्विपमेंट खरीदा, आप इसमें ऑप्टोमेट्री में आपने MRI मशीन, तो एक MRI करने के आपको पता है कितना एक्सपेंस चार्जेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्कोप की तो कमी नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दी हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे करना है, तो आपने एम्स से अगर पैरामेडिकल किया या आपने XYZ कहीं से भी अगर आपने पैरामेडिकल का कोर्स किया ना, तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो एम्स खुद कंडक्ट कराता है, जिसको हम बोलते हैं एम्स CRE होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम। ये हर साल एम्स CRE का एग्जाम होता है एवरी ईयर। तो अगर किसी अब इसके अंदर वैकेंसीज आती है कि लेट सपोज एम्स गोरखपुर है, तो एम्स गोरखपुर के अंदर लेबोरेटरी में किसी पर्टिकुलर मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, तो ऐसे वो आपका फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, आपने कहीं से भी फार्मा किया हुआ है, तो आप एम्स CRE का एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप किसी प्राइवेट से या कहीं और से भी पैरामेडिकल कर रहे हैं तब भी यू हैव द ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास द फर्स्ट वन हो गया आपका ऑप्टोमेट्री। सेकंड होता है MRIT। मैंने बताया भाई एक MRI की मशीन खरीद लो, मुश्किल से 10 से 12 पेशेंट तो दिन में आ ही जाएंगे,
ठीक है। एंड यहाँ पर टाइप्स भी होता है हॉस्पिटल्स के साथ। तो रेडियोग्राफी की एनाटॉमी आपको सिखाई जाता है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, एमआरआई इमेजिंग, ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजिंग। और इनकी सैलरी तो 50 से 65, क्योंकि एमआरआई का आप लोगों को चार्जेस पता ही हैं कितने ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आपका ओटीटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अब अकेला एक एमबीबीएस सर्जन है जो डॉक्टर हैं, वो सर्जरी नहीं करता। आप देखते हैं उनके पास पूरी की पूरी टीम होती है। तो टीम में सब एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होता है, उसमें कुछ नर्सिंग स्टाफ्स होता है और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं जिनको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इनकी जो सैलरी रेंज होती है दैट इज़ 30 से 35,000 पर मंथ। ये मैंने बहुत मिनिमम इनिशियल सैलरी आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है। नेक्स्ट आता है आपका एमएलटी। ये मैंने सबसे टॉप मोस्ट कोर्सेज आपके लिए इंक्लूड किए हैं, जिसमें सबसे पहले इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, 40 से 45,000 पर मंथ ये आपके यहाँ पर सैलरी रेंज रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें पेपर पैटर्न, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, नेगेटिव मार्किंग एंड सब कुछ। फीस स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया, स्टाइपेंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका जो अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो हर एक एम्स के अंदर अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग सीट्स है। जैसे कि मैं आपको एम्स दिल्ली का यहाँ पर दिखा देती हूँ, बाकी इसका रेफरेंस पूरा का पूरा ब्रोचर आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से उसको फॉर श्योर ज्वाइन कर लेना। ऑप्टोमेट्री की अगर हम बात करें तो एम्स दिल्ली में जनरल के लिए 10 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 7 सीट्स है, ऐसे करके टोटल 24 सीट्स हैं। एमआरआईटी की अगर हम बात करें टोटल 11 सीट्स है। डेंटल ऑपरेटिंग की टोटल 2 सीट्स है। डेंटल हाइजीन की अगेन 2 सीट्स हैं। ओटीटी की अगर हम बात करें तो टोटल 20 सीट्स है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्टोमेट्री और ओटीटी दोनों की अच्छी खासी सीट्स हैं। अब देख लेते हैं आदि सेफ स्कोर, हमें कितना स्कोर करना होगा सो दैट मुझे कोई ना कोई एम्स फॉर श्योर मिल जाए। और एम्स में अगर आप एडमिशन इसका एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, इसकी काउंसलिंग्स भी मैं यहीं पर आप लोगों को कराती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका टोटल जो एग्ज़ाम होता है वो 90 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज चलते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तो बेटा अगर जनरल में आउट ऑफ द 90, देखो टारगेटेड स्कोर हमेशा हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा टारगेटेड स्कोर लेके चलोगे तो 75, ओबीसी को 72 मान लेना, इसमें अगर आप 70 प्लस ले आते हैं, एससी को 65 रख देते हैं, एसटी को 60, मतलब इतना अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सेफ जोन में चले जाओगे। आपको सेफ जोन में, वैसे तो मिलने के लिए यहाँ पे जनरल को 67 पर भी सीट मिल जाती है, लेकिन हमें हमें चाहिए कि हमें फर्स्ट राउंड में सेफली ही मिल जाए, क्योंकि नहीं पता कितना कंपटीशन बढ़ेगा, कितना ही बढ़ेगा। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये एंट्रेंस एग्जाम आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है। सीबीटी मोड में एंट्रेंस एग्जाम होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। हिंदी में भी कंडक्ट होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इस एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मेरे ही प्लेटफॉर्म पर भी कराई जाएगी। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आपको इसके अलावा और भी एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक एम्स नर्सिंग हो गया या कोई स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी।